हम एक ऐसे निर्माण की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां मेरी ताकत इन बुराइयों के पीछे नहीं बल्कि एक सकारात्मक निर्माण के लिए मेरा पूरी जोश, मेरी पूरी ताकत उसके पीछे लगे। अगर हमने मांग किया कि अभी जैसे ये अरणी बहन कुशवाहा जी कह रही थी कि नौकरी, मैं कितने दिन से धरना पे वहां बैठी हूं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्या इसको हम राम राज्य कहते हैं? हम कहते हैं कि भाई साहब मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। मेरी प्यास बुझाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, मेरा गला घोटने के लिए आगे बढ़ता है। क्या यही राम राज्य है? मैं नौकरी मांगता हूं, लाठियां बरसाते हो, मैं पानी मांगता हूं, मेरा गला घोटते हो, मैं कपड़ा मांगता हूं तो मुझे नंगा कर देते हो। क्या यही राम राज्य है? क्या श्री रामचरितमानस में इसी राम राज्य की कल्पना की गई? मैं रामचरितमानस भी लेके चलता हूं और संविधान की पेट में लेके चलता हूं। क्यों? मैं इसका घोर विरोधी हूं कि मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे वो नहीं पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है। मुझे इसी संविधान ने मुझे ताकत दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कोई चीज पढ़ने और लिखने से नहीं रोक सकती। सदियों से मुझे क्या किया गया, रोका ही तो गया। और तुम आज इतने विद्वान हो गए कि बाबा साहब की बात को इनकार दिया कि मुझे ये नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? कैसे जानोगे? इसको राम राज्य नहीं बोलते साहब, कहते हैं राम के राज्य में राम एक चक्रवर्ती राजा थे। राम एक चक्रवर्ती राजा थे, ऐसा मुझे रामचरितमानस कहता है। राम एक चक्रवर्ती राजा थे और उनके राज्य में एक साधारण मामूली व्यक्ति धोबी ने कहा, अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया और कहा कि तुम मुझे राजा राम समझ रखी हो, मुझसे बिना पूछे मायके चली गई, इतने दिन के बाद आई, कहां रही कहां गई मुझे कुछ नहीं पता, हम तुझे अपने घर में स्थान नहीं देंगे, तुम मुझे राजा राम समझती हो। घर से निकाल दिया। ये बात धीरे धीरे राजा राम तक पहुंची और राजा राम तक पहुंची तो राजा राम ने गला नहीं घोटा, उसके मुख को नहीं सिल दिया। लेकिन आज जब मैं किसी चीज की मांग करता हूं, ईडी का छापा पड़ जाता है साहब, जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन जिस राम के राज्य की तुम बात करते हो, मैं तुम्हारी बात करता हूं। उस राम के राज्य में राजा चक्रवर्ती राजा होते हुए भी उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने अपने दो शिल्प शिलाकार को लिया और लेकर के नगर में निकल गए और एक कंबल से अपने बदन को ढक लिया और चुपके से उन स्थानों पे गया जहां पर कपड़े धुले जाते थे, जहां पे चौपाल बैठाई जाती थी, और उन्होंने सुना कि क्या ये बात सही है? तो वहां भी लोग कानाफूसी करते सुनने गए कि बिल्कुल सही बात है। वो धोबी ने ऐसा कहकर पत्नी को निकाल दिया कि मैं राजा राम नहीं हूं जो कि सीता को घर ले आकर के बिना किसी परीक्षा के ले आकर के घर बैठा लिए, ऐसी उसमें मत पड़ना, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रामचंद्र की बात सुन करके वापस आए और अपनी पत्नी से कहा कि अरे भाई भार्या, मैं मुसीबत में पड़ गया। एक तरफ राज और राज्य के लोग हैं, दूसरे तरफ तुम्हारी मर्यादा की भी बात है, और सीता को घर से वापस बाहर निकाल दिया। ये कहां सही है कहां गलत है मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन राम ने सुना बात, एक धोबी की बात सुनी जिसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी।
अगर उस राम राज्य की बात करते हो तो मैं ये बात जरूर पूछूंगा कि तुम्हें क्या ये कथा नहीं पता कि राम के राज्य में सबकी बात सुनी जाती है? फिर क्यों नहीं सुनते? अभी अयोध्या मंदिर की बात हो रही है, हम कहते हैं मुझे मंदिर प्रिय है। मंदिर में कौन विराजता है ये हमारा विषय है। मंदिर का मतलब होता है पवित्र स्थान, चाहे उसमें महात्मा बुद्ध जी विराजे, चाहे अम्बेडकर जी विराजे, चाहे राम जी विराजे, चाहे हमारे कृष्ण भगवान विराजे, कोई भी विराजे, वो मंदिर है। मंदिर की जरूरत ठीक है, आपने मंदिर बनाया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तुम जिस शास्त्र की बात करते हो, जिस मंत्रों के द्वारा तुमने उस मंदिर की स्थापना किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कहते हो किया, मुबारक है। मैं भी दीप जलाया, मैं भी इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ हूं, लेकिन साहब ये बताओ, तुम तो कहते हो कि मैं बहुत बड़े ज्ञानी हूं। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी को इतनी जल्दी थी, उन्हें मेरे प्यास से नहीं मतलब, मेरी भूख से नहीं मतलब, मेरी नौकरी से नहीं मतलब, मेरी शिक्षा से नहीं मतलब, मेरी चिकित्सा से नहीं मतलब, लंबे लंबे फेंक देना, यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ एम्स खुल गया, यहाँ एम्स खुल गया, जमीनी धराशायी पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कब तक तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? कितने दिनों तक मेरे पैरों में कांटा चुभाओगे? कितने दिनों तक मेरे दिलों में वो सूल चुभाओगे जिसका दर्द मुद्दत बना रहेगा? तो बात कर रहे थे अयोध्या की। साथियों, शास्त्रों के अनुसार जो प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य होता है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि सभी लोग, मैं मन से कुछ भी बोलूं, लेकिन सभी लोग धर्मों को मानने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कि जो पूजा योग्य चीजें होती हैं वो नहीं की जा सकती। कहते हैं पत्नी को बामंग में बैठाओ, कहते हैं जी सर, अर्धांगिनी को बामंग में बैठाओ। सही बात है। अगर शादी हुई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हो कि नारी सशक्ति, नारी का गला क्यों घोट दिया? नारी को बोलने से क्यों बंद कर दिया? शास्त्र कहता है बिना पत्नी के, अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो बिना पत्नी के कोई भी पूजा, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। इसके लिए कितने लोग हाथ उठाए? कितने लोग? और क्यों नहीं किया? अब मैं बात बताता हूं, तुम राम राज्य की बात करते हो। श्री राम की भार्या माता सीता को रावण ने चुरा ले गया, अपहरण कर ले गया। मैं कहता हूं कि दुश्मन भी हो तो रावण जैसा। दुश्मन की इस बात के लिए रावण के भी गले में माला फूल। अब आप पूछो क्यों? जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका समुद्र के किनारे पहुंचे और पुल बांधने की बात थी, लंका पर चढ़ाई करने की बात थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आदिदेव भगवान हर हर महादेव की पूजा करना चाहता हूं। और जामवंत जी से कहा, क्योंकि बड़े निपुण और बुद्धिमान व्यक्ति थे और सबसे बुजुर्ग थे, जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी काका, एक ऐसे पंडित की व्यवस्था करिए जो वैष्णव भी हो और शिव भी हो, शैव भी हो और वैष्णव भी हो। शैव और वैष्णव समझते हैं? जो वैष्णव अर्थात विष्णु उपासक भी हो और शिव शंकर को भी मानने वाला हो, ऐसा कोई पंडित ले आओ मेरे पास। उन्होंने कहा कि प्रभु, ऐसा एक पंडित मेरे नजर में तो है, लेकिन वो आएगा कि नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता। कहे क्यों? क्यों? उन्होंने कहा ऐसा पंडित तो एक ही है और वो है लंकापति रावण, महाराज पुलस्त का लड़का, महारथी रावण है। इसके अलावा कोई इस तरह का विद्वान नहीं है।
फिर भी मैं जाता हूँ रावण के पास। रावण के पास जब गए, रावण को जैसे ही पता चला, अपने सारे दरबारियों से कहा कि देखना जामवंत काका आ रहे हैं, कमी नहीं होना चाहिए। जैसे ही राजमहल में प्रवेश किए, उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ। और जाकर के रावण, तुम जानते हो कि मैं क्यों आया हूं? रावण ने कहा कि हाँ, तुम जरूर ही उन 2 वनवासियों के पीछे आए होगे, कोई मकसद लेकर के। उन्होंने कहा कि तुमने ठीक कहा, मैं अपने प्रभु राम की पूजा के लिए आया हूं, क्या तुम उनकी पूजा कराना स्वीकार करोगे? जरूर स्वीकार करूंगा। जामवंत ने कहा कि उनकी सामग्री बताओ पूजा की। उन्होंने कहा तुम इसकी फिक्र मत करो, तेल कपूर तो तुम व्यवस्था करो, बाकी जो सामग्री की व्यवस्था सामग्री मैं खुद लेकर के आऊंगा। रावण पूजा कराए और कोई चीज अधूरी रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जामवंत जी चले गए और उन्होंने अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाया। कहा इंद्रजीत, तुम सीता के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं उनके पास आ रहा हूं, मुझे कुछ बात करनी है। तो त्रिजटा आदि के साथ में उनके बेटे इंद्रजीत रथ लेकर के गए। तो जाकर के रावण, देखिए लोग इतनी नफरत से देखते हैं। रावण ने कहा कर सीते, तुम्हारा जो वनवासी पति है ना, वो पूजा करना चाहता है और उसका पंडित मैं हूं, लेकिन हम जिसके पंडित हों, मेरे जजमान की पूजा अधूरी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बोले फिर क्या करूं? कहे मैं जानता हूं कि राम विवाहित है और उसकी पत्नी तुम हो। एक काम करो, हम तुम्हें सुंदर रथ ले आएंगे, सुंदर कपड़ा पहनो और उस स्थान तक चलो एक वचन के साथ कि राम की पूजा होने के बाद तुम पुनः उसी रथ से वापस आओगे। और रावण ले गया सीता जी को, ले गया। जब वहां पूजा बैठा, सभी लोग परेशान। उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा मिट्टी की मूर्ति बनाओ सीता की, किसी ने कहा सोने की बनाओ, किसी ने कुछ राय दिया। सीता को मैं साथ लेके आया हूं और सीता को उन्होंने आज्ञा दिया, पूजा में बैठी, पूजा पूर्ण हुई। यह है राम राज्य। और तुम शादीशुदा होते हुए भी प्राण प्रतिष्ठा बिना पत्नी के किया, अधूरी हो गई पूजा, खंडित हो गई अयोध्या, किसी काम की नहीं। तुम ढूंढो अयोध्या में राम को, मेरे राम तो सभी घर में बैठे हैं, सभी खटे राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। तो ये हमें आपको इतनी बारीकी से पलटाते हैं और लड़ाते हैं जिसका कोई मिसाल नहीं है। सरकार कभी कहती है कि मैं उसके बाद मुद्दा क्या होगा, कुछ भी बातें होंगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद, कहेंगे भैया जरा जूता लाना वहां से, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भैया जूता